ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो नारी जाति को आज भी भुगतना पड़ रहा है। भक्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि गौ माता का एक ऐसा वह कौन सा श्राप था जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक बार आदि शक्ति माता पार्वती भगवान शिव जी के पास आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मुझे पता चला है कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिर गौ माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था स्त्री जाति को जो उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। इस कथा के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते और पहले औरतों के बच्चे पैदा होते ही चल पाते थे। अब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, चलिए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। वह गाय रोज सुबह शाम हरा भरा चारा पाती थी। इस वजह से वह बहुत ही मीठा दूध देती थी। रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। रामू गाय का दूध स्वयं भी पीता था और साथ ही अपने परिवार को भी पिलाता था। उस दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब उस गाय ने जैसे ही दूध देना बंद कर दिया, तभी से उस रामू ने गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन वह भी आ गया कि रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिर रही थी। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह अपने मालिक को याद करके बहुत परेशान हो जाती थी। वह गाय अंदर ही अंदर रोया करती थी। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास में जा पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया है। हे प्रभु, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म भरा कर्म कर रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह गाय आगे कहती है, हे प्रभु, जब तक तो मैं दूध देती रही तब तक तो मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर रखा, मुझे चारा खिलाया, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे चारा भी नहीं डाला, मुझे बहुत मारा पीटा। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं
इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अब जंगल में घास खा करके अपने पेट को भरती हूँ। जैसे तैसे मैं अपना गुजारा करती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है, हे प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब वह गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ खेतों की ओर भगा आता था। कुछ दिनों बाद वह गाय गर्भवती हो जाती है और जैसे ही 3-4 महीने बीतते हैं तो उसी जंगल से एक स्त्री और पुरुष गुजर रहे थे। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तब उसने अपने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। परंतु जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। अब धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है और जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब उस गाय ने एकांत में जाकर जंगल में सुरक्षित जगह पर एक नन्हे बछड़े को जन्म दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चा दिया हुआ है, तुरंत ही वह भागती भागती उस गाय के पास में गई और जब उसने ध्यान से उस गाय को देखा तब वह बोली कि अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया, चलो अच्छा ही हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी उसी समय गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा बच्चा जो नीचे पड़ा हुआ है, तुम इसे उठाकर मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा जब तक 8 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक यह चलने लायक नहीं हो पाएगा। 8 महीने बाद यह अपने पैरों पर चलेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। अब इधर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, अरे तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे उठाकर तुम्हारे कंधे पर रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस निर्मोही स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय वह गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय दुखी होकर उस गाय ने उस स्त्री समेत समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जो जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज से मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देती हूँ। अब तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा और यह मेरा बच्चा जो आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी श्राप के कारण स्त्रियों के बच्चे अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाते।
क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का बच्चा जब पैदा होता है वह तुरंत ही चलने लायक हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने समस्त स्त्रियों को दिया था। अब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो वह पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, किंतु उसके बाद के युगों में ऐसा नहीं था, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे जो पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक होता है और अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन पाता है। और गाय का बच्चा पैदा होते ही उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। एक स्त्री की गलती का आज समस्त मानव जात की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।